क्लास 9th सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म आप अच्छे से जानते हैं, यू नो दैट अबाउट वेरी वेल। सोशलिज्म समाजवाद, जब कोई पावर इन द हैंड ऑफ किंग के हाथ से निकल के और पूरे समाज में बढ़ जाती है, समाज के हाथ में चली जाती है, उसको कहते हैं सोशलिज्म, समाजवाद। मतलब समाज की बात मानी जाने लगे। यह शक्तियां या वोटिंग राइट, इक्वालिटी, मैनी ऑफ द फंडामेंटल राइट गोज टू इन हैंड ऑफ द पीपल, दिस इज सोशलिज्म। तो क्वेश्चन हमारा है व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या बदला। मोस्ट ऑफ दीज बैंक बिकम नेशनलाइज, ज्यादा से ज्यादा बैंकें नवंबर 1917 में राष्ट्रीय हो गई, मतलब नेशनल लेवल पे काम करने लगी। पहले केवल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बैंकें और सारे के सारे ट्रेजरी, सारे के सारे खजाने पहले एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, क्योंकि बोल्शेविक वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने लिखा भी है कि बोल्शेविक जो था वो पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ था। मतलब उसे नहीं पता था, उसे नहीं पसंद था कि सारी की सारी शक्तियां, सारा का सारा पैसा राजा के पास रहे, ये वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद मीन दैट ओनरशिप मैनेजमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सारी की सारी कानून व्यवस्था, ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रशिया। क्योंकि सोवियत बन चुका था, सोवियत पेट्रोग्रेड में बन चुका था, तो वही सोवियत के अधीन सारी की सारी चीजें आ चुकी थी। अब राजा का नियंत्रण प्राइवेट प्रॉपर्टी से, या पूरी की पूरी कहना चाहिए कि जो देश की संपत्ति है, देश की प्रॉपर्टी है, उससे अब राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं बचा था। इसके साथ ही इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ द बिगर हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली। देखिए शहरों में वो कह रहे हैं सिटीज में जो बिग हाउसेस थे, बड़े बड़े घर थे, है ना, उनको बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया या डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली। कितना एक सिस्टम था कि जिनके पास राजघराने टाइप के हवेलियां थी, महल थे बड़े बड़े, जहां पर लोग नहीं थे, तो परिवार की जरूरत के हिसाब से उनसे घर छीन लिया गया या किसी को दे दिया गया। ये सिस्टम भी बोल्शेविक ने चलाया। आज भी अपन देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े राजमहल हैं और रहने वाला एक है, दिखता है वो दिल्ली में रहते हैं। जस्ट लाइक पूरी दुनिया में ऐसा होता है, और एक आदमी 7-8 बच्चों के साथ एक छोटे से उसमें रहता है। तो ये सिस्टम है, आज भी है। तो वहां पे ये बोल्शेविक ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। ओल्ड टाइटल मतलब राजशाही घर के हैं हम, रॉयल फैमिली के हैं हम, ये बैन कर दिए गए। दिस द बोल्शेविक कॉन्सेप्ट। इन दिस टाइम ऑल्सो गाड़ी में लिख लेते हैं जय महाकाल, है ना, या लंबरदार, है ना, यादव जी, ऐसे ठाकुर, ऐसे। तो ये सब चीजें बैन कर दी गई। जहां पर सोशलिज्म होगा वहां पर ये सब नहीं होगा। जहां पर ये कह लो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहां पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से पावर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन, ऑल दीज आर इक्वल ओवर हियर। नाइदर एक ऐसा बच्चा जो अच्छे घर से बिलोंग करता है और एक थोड़े से पुअर घर से बिलोंग करता है, उसमें डाइवर्सिटी आ जाएगी और हो सकता है उसका पढ़ने में मन ना लगे। तो ये सोशल डाइवर्सिटी रोकना है। रशिया में क्या पूरी दुनिया में रुकेगी एक दिन, ऐसा होगा, क्योंकि रॉयल फैमिली नहीं चाहेंगे कि रुके, क्योंकि कंजर्वेटिव पीपल डिड नॉट वांट टू रिमूव द लॉयल सिस्टम, प्रिविलेज सिस्टम, है ना, महाराजा धीराज का सिस्टम बना रहे। हम राजा के शासन, हम राजा के दोस्त हैं या कंजर्वेटिव हैं, हम राजा के शासन को सपोर्ट करते हैं, हम जनता के साथ नहीं है। लेकिन you know that about democracy based on the negotiation and deliberation, आप अगले हायर क्लास में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बातचीत और बहस पर आधारित होती है। यू हैव टू राइट, देन यू आस्क्ड अबाउट द राइट। आपके पास जो अधिकार है आप उनके बारे में पूछ सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं, ये आपका राइट है।
है ना, और अपने राइट को प्रोटेक्शन देने का भी राइट आपके पास है। मतलब अधिकारों के लिए आप जो है सचेत हैं कि नहीं है। तो ये सब कर दिया गया। इसके साथ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चोजन। क्लॉथ कंपटीशन करी गई, कैसे कपड़े कैसे पहने जाएंगे, तो सोवियत टोपी, सोवियत हैट सेलेक्ट करी जाती है कि आप सोवियत हैट लगाएंगे। ये सोवियत कैप थी, सोवियत हैट इसे कहते हैं। बोल्शेविक पार्टी वाज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक ने अपना नाम बदल लिया। बोल्शेविक पार्टी थी जो बोल्शेविक, रशियन डेमोक्रेटिक कम्युनिटी पार्टी, रशियन आरसीपी। मतलब कहने का किसने अपना नाम बदल लिया और रख लिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी? बोल्शेविक। मैंने बताया था बोल्शेविक और मेंशेविक दो कॉन्सेप्ट थे रशिया में, तीजार के विरोध में थे बोल्शेविक और बोल्शेविक। तो मेंशेविक और बोल्शेविक, मेंशेविक सबके लिए खुला था, ठीक है, और बोल्शेविक में सबकी एंट्री नहीं थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ नवंबर 1917 इलेक्शन वर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड बोल्शेविक बट दे फेल्ड टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट। देखो नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में इलेक्शन होते हैं नेशनल असेंबली के, लेकिन बोल्शेविक फेल होता है गेनिंग द मेजॉरिटी। इट मींस बोल्शेविक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मेजॉरिटी का मतलब होता है उसको पूरी की पूरी बहुमत नहीं मिलती है, फेल हो जाता है 1917 के नवंबर के 18 के 1917 के इलेक्शन में। जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड असेंबली। लेकिन गुस्साए नेशनल असेंबली, इसके मालिक, इसके जो फाउंडर थे बोल्शेविक के, व्लादिमीर लेनिन ने उस असेंबली को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अब असेंबली नहीं, कुछ और करते हैं, क्योंकि असेंबली failed to gain a majority in Russia in 1917 नवंबर इलेक्शन। सो उसने गुस्से में कहा कि हम असेंबली को रिजेक्ट कर देंगे। असेंबली उसने रिजेक्ट भी कर दी। इसके साथ असेंबली ही फेल्ट दैट ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत वर मोर डेमोक्रेटिक देन असेंबली। उसने सोचा कि जितने भी और भी रशियन डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी रशिया में, और भी रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो व्लादिमीर लेनिन का कॉन्सेप्ट था कि हमारी पार्टी से और भी पार्टी अच्छी है और वो पार्टी ज्यादा डेमोक्रेटिक है, तभी तो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो एक विद्वान व्यक्ति था, वो तुरंत समझ गया कि कैसे हारे। इसका मतलब है ऑल दीज डेमोक्रेटिक रशियन पार्टी आर बिकम बेटर एंड वर्किंग बेटर फॉर द पीपुल, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, तभी तो वो जीता और हम हारे। उसने तुरंत के तुरंत रीजन पकड़ लिया। इसके साथ साथ इट फेल्ट जिवाला हो गया। अब आ जाओ, इन मार्च 1918 बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स। ब्रिटेन के उसके साथ, जर्मनी के साथ इन्होंने एक संधि कर ली मार्च 1918 में। जब कोई कहना चाहिए किंग या कोई सोशलिस्ट अपने काम को पूरा अंजाम नहीं दे पाता है या फेलियर होता है, तो उसे किसी ना किसी की सपोर्ट होती। डेमोक्रेसी टोटली बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन ऑल्सो। जब बहस और बातचीत पर आधारित है ही, तो क्यों ना हम लोगों की संख्या में इफाजा करें, मतलब ऑल दीज पीपुल इंक्लूड कर लें। नहीं समझे बात को? जिस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों के समय, एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी को एक ऐसा अम्ब्रेला चाहिए था जो ब्रिटिशर का दुश्मन हो, ब्रिटिशर का अगेंस्ट हो। उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक ऐसा अम्ब्रेला चाहिए था जो अंग्रेजों के विरुद्ध में हो, विरोध में हो, है ना, क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों के भी दुश्मन थे और भारत के नागरिकों के, क्योंकि ऑटोमन टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था एलाइज से, तो इन्हें जर्मन से दोस्ती करने पड़ जाती है बोल्शेविक को। इसके साथ
In the coming year, Bolshevik became the only party which took participation in the election all Russian Congress of the Soviet. और कुछ दिन के बाद बोल्शेविक इतनी पॉपुलर हो जाती है, बोल्शेविक ही एकमात्र पार्टी बचती है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत, सोवियत की सारी रशियन कांग्रेस में ओनली एंड ओनली बोल्शेविक, यानी कि ये कह लीजिए बोल्शेविक बहुत पॉपुलर हो गई थी, बोल्शेविक के काम ज्यादा बेटर हो गए थे, क्योंकि वो डेफिनेटली अपनी कमजोरी देख लेता था, अपनी वीकनेस चेक कर लेता था कि कहाँ हम कमजोर पड़े और कहाँ पे हमारी जो पार्टी है वो मेजोरिटी को नहीं गेन कर पाई, ज्यादा वोट नहीं उसे मिल पाए, हम नहीं जीत पाए। ये एक सबसे एक अच्छा गुण है। एक आप अपनी गलती को पकड़ लेते हो, अपनी गलती को इम्प्रूव करते हो, अपनी गलती पे जाते हो, तो ये विद्वानता है, एक अच्छी होशियारी है, इंटेलेक्चुअलिटी है। ये अपनी गलतियां छुपाते हो, अपनी गलतियां बताते नहीं हो, ये कमी है आपके अंदर। यू ऑल आर, है ना। ये कहते नहीं कि आप पेरेंट्स से टीचर से तो कुछ छुपाए ना, कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, इधर आके पूछिए, कहीं इधर किनारे पूछ लीजिए कि ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, या ये क्या है, ये आपका कर्तव्य है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी कमजोरी बता लेना, जर्मन के साथ दोस्ती कर लेना। इसके बाद वो अकेले ही बचा कि पूरे देश में कांग्रेस बिकेम अ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियन कम अंडर द कंट्रोल। अब सुनो, ट्रेड यूनियन भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ट्रेड यूनियन क्या होती है? व्यापार संगठन। अब इसमें छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक ट्रेड यूनियन, आपने देखे होंगे स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, उसी तरीके से वहां पर यूनियन थे, एक बड़े बड़े छोटे छोटे संघ थे जो इस पार्टी को अब सपोर्ट करने लगे थे। Those who criticized the Bolshevik were punished by the secret police called the Cheka, first and later OGPU and, और सुनो, इसके बाद पूरे उसमें शहर में या रशिया में कुछ जगह पर गुप्तचर लगा दिए जाते हैं, जो अगर बोल्शेविक का विरोध करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ, और वो पनिश जो पुलिस थी उसके नाम कहे जाते हैं चेका फर्स्ट टाइप ऑफ पुलिस। इसके साथ OGPU एंड NKVD, मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड होता है टू द पार्टी बिकॉज स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। बहुत जो यंग जो राइटर्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया में बदलाव के लिए इन्होंने बहुत सफर किया। रशिया में वो बदलाव चाह रहे थे, कैपिटलिस्ट के टोटल खिलाफ थे, पूंजीवादी के टोटल खिलाफ थे, और प्रिविलेज प्रॉपर्टी के, प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटल खिलाफ थे। इसीलिए टीजार का कॉन्सेप्ट अब नहीं चल रहा था, और वो जो विरोध करता था उसको देख भी लेता था, ठीक है। इसके साथ दिस कहां पे हैं हम लोग, party because stood socialism after October 1917, this lead to experience in the area art and architecture। इसके बाद इन्होंने आर्ट आर्किटेक्चर का भी सहारा लिया, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को करने के लिए, वो जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने पूरे के पूरे भरकस प्रयास कर लिए कि रसिया में कैसे भी censorship party encouraged became dist because of the censorship the party encouraged। सेंसरशिप बंद हुआ था। सेंसरशिप का मतलब होता है मीडिया। मीडिया जानते हैं? मीडिया मतलब यही IT कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है मीडिया के माध्यम से मिलती है। पहले बैन हुए करते थे, लेकिन बोल्शेविक ने इसको रिलैक्स किया। इसके साथ सिविल वार की तैयारी शुरू हो गई, है ना, क्योंकि अब जो है, जब ये बताइए, जब मैनी ऑफ दीज पीपल आर अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट, भाई आधे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हो गए और आधे उसको सपोर्ट करने लगे, तो डेफिनेटली देश में इंटरनल इंटरफेरेंस बढ़ेगा। कहना चाहिए कि इंटरनल डिफरेंस बढ़ेगा। जब जस्ट लाइक श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था, श्रीलंका में सिन्हाला और अलग लोग
तमिल 2 कम्युनिटी थी, वहां पे जो है सिन्हाला को सरकार ने गवर्नमेंट में शामिल कर दिया, एक एक्ट पास कर दिया, तो सिविल वॉर के चांस हुए। तो सिविल वॉर बहुत डेंजरस भी होता है देश में। अगर हम वर्ल्ड वॉर लड़े तो देश में यूनिटी होती है, लेकिन सिविल वॉर में देश में सोशल डाइवर्सिटी हो जाती है। दुनिया में in the world you can see in the world also anybody any country have a civil war then destroyed the country, क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी होती है, सामाजिक विभिन्नता होती है, ऊंच नीच आ जाता है, एक हारेगा एक मरेगा एक जिंदा रहेगा। लेकिन नेशनल प्रॉपर्टी की हानि होगी, नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, तो ये कहीं ना कहीं फायदा नहीं करेगा, फिर करेगा नहीं करेगा। इसीलिए जो इंटरनल लड़ाई है, जो सिविल वॉर है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुए। अब आ जाइए द सिविल वॉर। अंडर बाय द बोल्शेविक द रिवॉल्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। अब सुनो सिविल वॉर कैसे। बोल्शेविक ने क्या कर दिया था कि जो सोल्जर थे वो लोग सेना में भर्ती थे, लेकिन उनकी जमीनें गांव में थी। जब लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड का ऐलान हो गया तो वो लोग नौकरी छोड़ छोड़ के घर आने लगे। ऑल दीज तो नहीं कहें, लेकिन मोस्टली सोल्जर्स केम फ्रॉम सर्विस प्लेस, क्योंकि उन्हें लगा कि अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पहले, इसके पहले कहना चाहिए कि 1917 और 18 के समय एग्रीकल्चर को ज्यादा वरीयता दी जाती थी, है ना। इसीलिए वो लड़के वहां से छोड़कर और वापस चले आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल वॉर का वीडियो भेजेंगे बेटा, नेक्स्ट उसमें। ठीक है, अब इसका हो गया 17 मिनट का। कब बना रहे रात? हाँ बना, इसमें ऐसे में अच्छा लग रहा है।